इच्छाधारी होते नाग नागिन। अरे सर्प नाग होते हैं, इच्छाधारी नाग होते हैं। ये मनुष्यों की बात है जो सर्प की तरह कर्म करने वाले हैं, विषैले हैं, उनकी बात है। यह जानवर सर्पों की बात है? तो ऐसे ह्यूमन सर्प ब्राह्मणों की दुनिया में ही बैठे हुए हैं, जो शंकर के गले का हार बनते हैं। शंकर को सर्प लिपटे हुए दिखाए जाते हैं ना, इसलिए गायन है चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। वो परमहंस का पार्ट है, हीरो पार्टधारी का पार्ट है, जिसके वातावरण में चारों ओर सर्प ही सर्प रहते हैं, परंतु बड़ी मस्ती में रहता है, ध्यान मुद्रा में। विष्णु को भी शेषशायी दिखाते हैं, कहाँ आराम से सोया हुआ है, सर्पों की शैया पर सोया हुआ है। नहीं तो बिस्तर में सर्प घुस जाए और कोई देख ले तो आधे तो प्राण निकल जाएंगे। शास्त्र में जो भी बातें आई हुई हैं उनका अर्थ स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के बताते हैं। शास्त्रों का सार ब्रह्मा के द्वारा, इसलिए ब्रह्मा के मुख से जो सार स्वरूप वाणी निकलती है वो वेद वाणी कही जाती है। सबसे पुराने शास्त्र कौन है? वेद। वेद माने जानकारी, जानकारी का भंडार है परमात्मा की वाणी। परंतु उसके अर्थ को जो विकारी मनुष्य हैं उन्होंने शास्त्र लिख करके विकृत कर दिया। जो शास्त्रकार आए वो मनुष्य ही थे या भगवान थे? देवता तो नहीं थे। शास्त्रों की भी 2500 साल की हिस्ट्री मिल रही है। पहले शास्त्र भी सतो प्रधान थे। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर तमो प्रधान होती है। तो शास्त्रों में जो वेद है, वेद, वो वेदवाणी वास्तव में ब्रह्मा के मुख से सृष्टि के आदि में निकली, और सृष्टि का आदि होता ही तब है जब सृष्टि पुरानी तमो प्रधान हो जाती है। पुराने मकान को गिराया जाता है या नए मकान को गिराता है? कोई पुराना मकान गिराया जाता है। बाग भी पुराना हो जाता है तो काट करके नया बाग लगाया जाता है। ऐसे थोड़े ही कि सतयुग में भगवान आ गए, त्रेता में भगवान आ गए, द्वापर में भगवान आ गए, कलयुग में भगवान आ गए। क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है संभवामि युगे युगे। अरे ये लिखा किसने? मनुष्य ने लिखा या भगवान ने लिखा? कोई भी धर्मपिता आता है तो बैठ करके किताब लिखता है या मुख से डायरेक्ट बोलता है?
क्या करता है? मुख से डायरेक्ट बोलता है, बाद में वर्षों के बाद फिर उसकी बोली हुई वाणी को ग्रथित किया जाता है ग्रंथों में। जैसे गुरु नानक ने जो कुछ बोला वो कई वर्षों के बाद फिर गुरु ग्रंथ साहब लिखा गया। क्राइस्ट ने जो कुछ बोला वो वर्षों के बाद जब उनकी जनरेशन बहुत बढ़ गई क्रिश्चियंस की, तब बाइबल बना। मोहम्मद ने जो कुछ बोला जब मुसलमानों की संख्या लाखों की तादाद में हो गई, तब कुरान बनाई गई। ऐसे ही भगवान जब आते हैं तो आकर के कोई किताब लिखते नहीं है, कोई शास्त्र नहीं लिखते हैं। वो तो मुख से आकर के अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन? जो ब्राह्मण बच्चे बनते हैं, उनको प्यार से समझाते हैं, बच्चे तुम एक आत्मा हो, तुम्हारी जाति मनुष्य जाति है। जैसे बीजों की जाति होती है ना, गेहूं का बीज, बाजरे का बीज, आम का बीज, जैसा बीज होगा वैसा उसका वृक्ष दिखाई पड़ेगा, बनेगा। ऐसे तुम भी मनुष्य आत्मा हो। ये मनुष्य आत्मा जब गर्भ में प्रवेश होती है तो गर्भ मनुष्य जाति में ही प्रवेश करती है। मनुष्य जाति का गर्भ होता है। ऐसे नहीं कि आम का बीज बोया जाएगा तो वो पीपल बन जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसमें मनुष्य जाति के जन्म जन्मांतर के संस्कार है। भगवान आवेंगे तो मनुष्य का रूप धारण करके आवेंगे या जानवरों का रूप धारण करके आवेंगे? अरे जानवरों में तो बुद्धि ही नहीं होती है ज्ञान को समझने की। भगवान सृष्टि का उद्धार ज्ञान के आधार पर करता है या कोई और आधार बनता है? और ज्ञान मनुष्य ही समझेगा, जिसको मन होगा वही मनन चिंतन मंथन करके ज्ञान को समझेगा। और जानवरों में तो मन बुद्धि की ताकत होती ही नहीं, वो ज्ञान को कैसे समझेंगे? तो शास्त्रों में जो लिख दिया है वो विकारी मनुष्यों ने लिखा है। और शास्त्रों के हजारों वर्ष के बाद, सैकड़ों वर्ष के बाद उनकी व्याख्याएं होती रही विकारी मनुष्यों के द्वारा। सब मनुष्य जो है, जो भी सृष्टि पर हुए, देवों को छोड़ करके, देवात्माओं को छोड़कर, इस द्वैतवादी युग से, द्वापर युग से सभी मनुष्य देह अभिमानी हो गए, आत्मिक स्थिति वाले नहीं रहे। तो देह अभिमानी जो होंगे वो तो स्वार्थी होंगे। स्वार्थ के आधार पर शास्त्र लिखे गए और इनके अर्थों की जो व्याख्या हुई है वो भी विकृत हो गई। भगवान बाप को क्यों आना पड़ता है? इसीलिए आना पड़ता है कि जो ज्ञान जल है उसकी गति है, ऊपर से आएगा तो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। ऊंचते ऊंचे है भगवान बाप। सृष्टि के आदि में जो ज्ञान देता है वो नीचे उतरते 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 उतरते
गंदी नदियां बन जाता है। कितने शहरों का कचरा पड़ता है। और वो कचरे से प्रदूषण फैलेगा या वातावरण शुद्ध होगा? प्रदूषण फैलता रहता है। ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, जितने भी धर्म पिताएं आए, ये पहले जो ज्ञान सुनाते हैं उसमें भी कुछ सात्विकता होती है। बाद में इनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी सुनाई हुई बातों का अर्थ का अनर्थ करके धर्म को अधर्म में कन्वर्ट कर देते, विधर्मी ही बन जाते। रूस के क्रिश्चियंस की तरह अधर्मी बन जाते हैं। तो रशियंस भी क्रिश्चियंस, परंतु वो बाइबल को और गिरजाघर को मानते ही नहीं। तो जैसे दुनिया की हर चीज सतोप्रधान से स्तमोप्रधान बनती है, भगवान का सुनाया हुआ ज्ञान भी जब भगवान इस सच्ची पर प्रैक्टिकल में तीन मूर्तियों में प्रत्यक्ष होता है तो सात्विक होता है। बाद में आत्माओं की बैटरी शरीर के सुख भोगते भोगते डिस्चार्ज होती रहती है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण बैटरी थी आत्मा रूपी, त्रेता में 14 कला संपूर्ण रह जाती, द्वापर में 8 कला, कलयुग में आते आते अंत में कलाहीन आत्माएं हो गई। एक भी आत्मा नहीं है जो मनसा वाचा कर्मणा सदैव किसी को सुख देने वाली हो। कोई हो यहां बैठा हो तो बोले, सब तमोप्रधान बन जाते, सब आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ताकत ही नहीं रहती, सुख भोगने की भी ताकत नहीं रहती। कहां देवताएं 24 घंटे का सुख भोगते थे। आनंद स्वरूप कहा जाता है भगवान को, तो टाइटल ही देते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप, सदैव आनंद में रहने वाला विष्णु। मंगलम भगवान विष्णु, सदैव मंगलकारी। आज कोई आत्मा ये अनुभव करती है कि मैं सदैव मनसा के संकल्पों से, वाचा के महावाक्यों से, कर्मेंद्रियों के कर्मों से सदैव सुख स्वरूप रहता हूं और दूसरों को सुख ही सुख देता हूं। एक भी आत्मा इस मनुष्य सृष्टि पर नहीं है। जब मनुष्य ही नहीं है, जो मनुष्य मन बुद्धि वाला प्राणी है, सबसे जास्ती इंद्रियां मनुष्य में होती है। जितनी जास्ती इंद्रियां हैं उतना ही ज्यादा सुख और दुख भोग सकता है। जानवरों में उतनी इंद्रियां नहीं होती है, तो जानवर ना उतना सुख भोगते हैं और ना दुख भोगते हैं। दुनिया में, सागर में, नदियों में कितनी मछलियां पकड़ी जाती हैं। आज दुनिया में खाने के लिए अनाज नहीं पैदा करते हैं लोग, कारखानों वाली दुनिया बन गई है। कारखानों में से माल पैदा हो रहा है, पैसा कमाया जा रहा है। खाने पीने की वस्तुएं तो कम बनाई नहीं जा रही है। दुनिया के स्टॉक में अन्न बहुत थोड़ा रह गया है, इसलिए महंगाई बढ़ती जा रही है। तो दुनिया के लोग क्या खाते हैं? ज्यादा पेट किस चीज
हैं? मछलियों से। मछलियों में इंद्रियां बहुत कम होती हैं कि मनुष्यों की तरह ज्यादा इंद्रियां होती है, इसलिए उनको जब काटते हैं तो उनको दुख भी कम होता है। और मनुष्य को जब काटा, उंगली भी काटी जाएगी तो कितना दुख अनुभव होता है। एक मनुष्य सृष्टि में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो इस सृष्टि रूपी मंच पर सबसे जास्ती सुख भोगता है। देव योनि में, सतयुग त्रेता में, राम कृष्ण के राज्य में देवात्माओं ने बहुत सुख भोगा। मनुष्य ही देवता बनते हैं अच्छे कर्म करने से। अच्छे कर्म भगवान ही आकर के सिखाता है। गीता में भी लिखा हुआ है, मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूं, कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म नहीं करना चाहिए। अरे सांप जैसे कर्म करोगे तो क्या बनोगे? सांप ही बनोगे ना, तो सांप नहीं बनते हैं क्या? सांप जैसे मनुष्य बन जाते। मामा, एक फोटो में हमने देखा है कि हमारे जगदम्बा अम्मा जो है वो बुद्धू की गले में माला पहने हुए और शंकर जी उनके गोद में पले हुए। ये कैसी बात है बाबा? वास्तव में परमपिता परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले पहले जो वाक्य निकलता है वो ब्रह्मा के द्वारा निकलता है या शंकर के द्वारा निकलता है या विष्णु के द्वारा प्रैक्टिकल कर्म होता है? ब्रह्मा के द्वारा। और ब्रह्मा कुमारियां तो दादा लेखराज को ब्रह्मा समझती है, लेकिन दादा लेखराज तो ब्रह्मा नहीं, वो तो टाइटलधारी ब्रह्मा हुए। असली ब्रह्मा तो कोई और था जिसके मुख से ज्ञान सुनकर, जिसके मुख से ज्ञान की बात सुन करके पहला ब्राह्मण तैयार हुआ दुनिया का। इसलिए कहा जाता है जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, जो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, जो पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य, जो पहला वैश्य सो पहला शूद्र। मैं शूद्रों को आकर के ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाता हूं। तो पहला ब्राह्मण किसके द्वारा पैदा हुआ? आदि ब्रह्मा स्त्री चोला था या पुरुष चोला था? स्त्री चोला था। उस स्त्री चोले में भगवान बाप शिव ज्योति बिंदु ने प्रवेश करके जो बात सुनाई, वो बात ज्ञान की बात थी। भले सुनाने वाली उस मूर्ति ने स्वयं उसे समझा या न समझा, वो बड़ी माँ का पार्ट हो गया। बड़ी माँ कौन है? ये प्रकृति ही ब्रह्मा बड़ी माँ है। प्रकृष्ट रूपेण कृति, कृति माने रचना। जो रचना भगवान की प्रकृष्ट कृति है, ऐसी विशेष रचना है जिसकी रचना में भगवान बाप ने एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी ताकत लगा दी। इतना संग का रंग, इतना मिलन मेला भगवान के साथ
और कोई भी मनुष्य आत्मा ने नहीं मना पाया। इसलिए जगदम्बा का मेला दुनिया में सबसे बड़ा मेला लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो मिलन मेला है, जितना जगदम्बा ने मनाया भगवान के साथ, उतना मिलन मेला और किसी ने सर्व संबंधों से नहीं मना पाया। और वही जगदम्बा ब्राह्मण है ना। जगदम्बा भगवान की बच्ची भी तो बनती है। जगदम्बा वो बच्ची भी तो बनती है ना। तो जब बच्ची बनती है, रचना बनती है, तो पत्नी के रूप में होती है पहली रचना, या बच्चों बच्चियों के रूप में होती है? हाँ, पहली रचना जो होती है वो पत्नी होती है। इसलिए प्रकृति पति कहा जाता है। तो जगदम्बा प्रकृति का रूप है, धरणी का रूप है। प्रकृति के 5 तत्वों में धरणी ही मुख्य है। वो धरणी में 5 ही तत्व समाये हुए हैं। इसलिए जब वो विकराल रूप धारण करती है, कौन? जगदम्बा महाकाली बनती है। तो भगवान शिव की जो दूसरी मूर्ति शंकर है, उसके विनाशकारी को संपन्न कर देती। वो महाकाल की महाकाली है। तो किसका विनाश करती होगी? असुरों का विनाश करती होगी, अधर्मियों का विनाश करती होगी, विधर्मियों का विनाश करती होगी, या श्रेष्ठात्माओं का विनाश करेगी? जैसे गीता में अक्षर आए हैं, विनाशाय च दुष्कृताम। जो दुष्ट कर्म करने वाले हैं, अधर्मी हैं, उनका विनाश करता हूं। किसके द्वारा? शंकर द्वारा विनाश किया। लेकिन शंकर नहीं करता। शंकर द्वारा का मतलब ये है, शंकर ऐसी निराकारी स्टेज में एक संकल्प में टिकने की ताकत रखता है कि शिव शंकर भोलेनाथ की जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां ऐसा पार्ट बजाती हैं कि असुरों का संहार हो जाता है। सृष्टि का विनाश प्योरिटी से होता है या इम्प्योरिटी से होता है? अपवित्रता से होता है विनाश। ये कलयुगी दुनिया में इम्प्योरिटी इतनी बढ़ जाती है कि सारी सृष्टि का विनाश निश्चित हो जाता है, अति का अंत हो जाता है। वो अति ताकतवर आत्मा करेगी या साधारण आत्मा करेगी? तो ये महाकाल, जैसे महाकाल का पार्ट है विषपाई, विषय वासनाओं का क्या करता है? पान करता है। मनुष्य मात्र में जितनी भी विषय वासना विकार भरे हुए हैं, उनका बरबस दान ले देता है। स्वेच्छा से दान करें तो भी ठीक, और स्वेच्छा से दान न करें तो भी विकारियों की सृष्टि इस दुनिया में रहेगी नहीं। विकारी स्वभाव संस्कार सब खलास होने वाले। ये विषय विकार, काम विकार को कहा जाता है। एक ही देवता है जिसके लिए गायन हुआ है काम दहन। काम विकार को क्या कर दिया? भस्म कर दिया। बाकी कोई काम देवता ऐसा मनुष्य नहीं है क्या? अपने अंदर की जो काम कुवृत्तियां हैं मनुष्य के अंदर,
वो राजयोग के द्वारा उन काम वृत्तियों को भस्म कर दिया और गाया हुआ है। वही है काम अनंग। जो नई सृष्टि होगी उसमें वो काम वासना वाली, मार करने वाली हिंसक इंद्रियां काम नहीं करेंगी। वो भ्रष्ट इंद्रियों का कार्य है जिनसे आज की सृष्टि पैदा हो रही है, बिच्छू चिन्नों की सृष्टि। वो सृष्टि नहीं होगी पैदा। क्यों? क्योंकि वहां काम की मार करने वाली इंद्रियां ही नहीं होगी। सतयुग और त्रेता में जहां हे कृष्ण नारायण का राज्य होता है, राम का राज्य होता है, वहां श्रेष्ठ इंद्रियों से संतान होती है। श्रेष्ठ इंद्रियों में भी सबसे श्रेष्ठ इंद्रियां कौन सी है? नेत्र। जैसे व्यास को दिखाया गया है, व्यास ने जो सृष्टि पैदा की पूर्ववंश में, वो कौन सी सृष्टि थी? भ्रष्ट इंद्रियों की सृष्टि थी क्या? आंख के प्यार से, आंख के स्नेह से, जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। प्यार से कोई को भी मारा जा सकता है, द्वेष से कोई मरे न मरे। तो ये आंखें इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्रियां। दो प्रकार की इंद्रियां होती है, एक कर्मेंद्रियां और दूसरी ज्ञान इंद्रियां। कौन सी श्रेष्ठ है? ज्ञान इंद्रियां श्रेष्ठ है। और उन ज्ञान इंद्रियों की जो पैदाइश होती है, उस पैदाइश की भी मान्यता आज भी भारत में चली आ रही है। हमारे भारत का जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी, वो कौन माना जाता है? क्यों? क्योंकि उसके देह अभिमान की पूछ मार करने वाला देह अभिमान नहीं होता है। इतनी श्रेष्ठ पूछ है कि वो ऐसा ज्ञान का डांस करती है जो सबको देखने में तबीयत प्रसन्न हो जाती है। ये मोर ही ऐसा एक प्राणी है, उदाहरण देने के लिए, कि देवताओं की सृष्टि श्रेष्ठ इंद्रियों की श्रेष्ठाचारी देवताएं थे। देवताएं भ्रष्टाचारी नहीं होते। वो श्रेष्ठाचारी देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों के मुख के प्यार से संतान पैदा करते थे। भ्रष्ट इंद्रियों से संतान पैदा नहीं होती थी उस समय। इसलिए जिसका आदि अच्छा होगा उसका अंत भी अच्छा होगा। आज की संतान की पैदाइश में पुरुष को भी कमजोरी आ जाती है, स्त्री को भी दुख होता है। पैदाइश की शुरुआत में ही जब दुख होता है तो मनुष्य जब मरेगा तो दुख पैदा नहीं होगा। कितने घावड़े आते हैं। हर मनुष्य आज की मौत से डरता है। देवताओं की ऐसी मौत नहीं होती है, उनको अमर कहा जाता है। ऐसा नहीं कि वो शरीर छोड़ते नहीं है, लेकिन इच्छा मृत्यु होती है। जब चाहे शरीर को छोड़े और जब तक न चाहे शरीर को न छोड़े, लंबी आयु वाले होते हैं। महाविनाश जब होगा, जो साधारण विनाश तो है वो हमेशा होता ही रहता है। कभी यहाँ भूकंप हुआ, कभी वहां भूकंप हुआ, कहीं यहाँ छोटा सा एटम बम फूट गया, कभी वहां फूट गया, कभी एक शहर नेस्तनाबूद हो गया, हिरोशिमा नागासाकी, कभी वहां कुछ हो गया। ये तो होता रहता है। लेकिन महाविनाश, महामृत्यु, ये टाइम जब आता है तब क्या होता है?
हाँ, प्रश्न पूरा नहीं हुआ आपका। धरती जलमग्न हो जाती है। हैं? धरती जलमग्न हो जाती है, आत्माएं थोड़ी शक्ति जो है जब विनाश होता है तो एटमिक विनाश के कारण भूकंप आते हैं, और भूकंप की गर्मी और एटमिक गर्मी के कारण जो नॉर्थ पोल है पृथ्वी का, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जहां बर्फ के मीलों ऊंचे पहाड़ हैं, इतनी गर्मी के वायुमंडल में वो पहाड़ फट जाते हैं, चीर चीर होने लगते हैं, और वो बड़े बड़े हिमखंड समंदर में तय किया जाता है। एक गिलास पानी रखा हुआ है, उसमें इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा डाल दो तो पानी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ऐसे ये समंदर जोर से उछाल मारता है और सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। ये तो रही स्थूल विनाश की बात, लेकिन पहले हर कार्य स्थूल में होता है या सूक्ष्म में संपन्न होता है? पहले सूक्ष्म में संपन्न होता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो भगवान ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान सतो प्रधान स्टेज वाला भी होता है, और वो ज्ञान ब्राह्मणों की मूढ़मति से तामसी स्टेज वाला भी बनता है। जैसे नदियां सुखदायी भी है, और वही नदियों में जब बाढ़ आती है तो दुखदायी हो जाती है। ऐसे ये सागर कहीं मीठा भी है और कहीं खारा भी है। ये इतनी बड़ी उछाल मारता है कि जितने भी मनुष्य शक्ति में, खास करके ब्राह्मणों की मनुष्य शक्ति में जो ज्ञानी आत्माएं हैं, वो मनमत मिक्स करके ऐसा ज्ञान मिक्स करती है कि वो सारा ज्ञान जलमयी कराए देता है। ऐसी जलमयी जब नदियों में होती है, बाढ़ आती है, तो पानी में मिट्टी मिल जाती है या नहीं मिल जाती? मिल जाती है। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में वो देह अभिमानी की मिट्टी मिक्स हो जाती है, और वो देह अभिमानी की मिट्टी मिक्स होने के कारण सब भिखारी बन पड़ते हैं। यहां तक कि जो अव्वल नंबर पुरी के ब्राह्मण हैं, सारी सृष्टि के बीज है, वो भी नंबरवार बन जाते हैं। तो पहले ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश होता है या बाहर की दुनिया में विनाश होता है? पहले ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश होता है। ये विनाश होने वाला है क्या? न बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया बचेगी और न एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया बचेगी। सबको संशय वृत्ति रूपी मृत्यु आएगी, संशय आ जाएगा। संशय आत्मा विनश्यति, पद कम हो जाएगा। पद का विनाश होगा या आत्मा का विनाश होगा? पद का विनाश हो जाएगा। तो महाविनाश होता है। आपने स्थूल बात कही होगी कि सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है। हाँ, फिर मुट्ठी भर बचेगी। जब सारी सृष्टि जलमयी हो जाएगी तो थोड़े से बचते हैं। जो योगी आत्माएं हैं वो दुनियावी साधनों के आधार पर जिंदा रहती है या योग के आधार पर जिंदा रहती है? उनकी योग वृत्ति इतनी गहरी हो जाती है
लेते हैं हवा, उस श्वास में ही पांचों तत्व समाये रहते हैं। आपने अनुभव किया होगा, जिन दिनों याद की अच्छी अवस्था रहती है उन दिनों भूख भी कम हो जाती है, टट्टी पेशाब भी कम हो जाती है, संकल्प भी कम हो जाते हैं। ऐसी बीज रूप स्टेज बन जाती है, अव्यक्त अवस्था बनती है। तो जो महाविनाश की आखिरी चरम सीमा होगी, उस चरम सीमा में जो मुट्ठी भर आत्माएं बचेंगी सृष्टि की, वो योग बल के आधार पर उनको सुख समृद्धि के साधनों की दरकार नहीं रहेगी। साधनों के आधार पर जो साधना की जाती है वो श्रेष्ठ साधना है या निष्कृष्ट साधना? अभी हम सब कौन सी साधना कर रहे हैं? साधन मिलेंगे तो अच्छा योग लगेगा, संगीत बजेगा तो याद करेंगे, लाल लाइट होगी तो अव्यक्त स्टेज बनेगी। संगठन में, ब्राह्मणों के संगठन में माउंट आबू में जाएंगे तो अवस्था ऊंची रहेगी, नीचे की दुनिया में आ जाएंगे तो अवस्था नीचे गिर जाएगी। ये तो साधनों के आधार पर साधना हो गई। हमारी साधना ऐसी उच्च कोटि को पकड़ेगी, हमें दुनिया के सुख साधन समृद्धि की दरकार ही नहीं रह जाएगी। अब क्या कहते हैं? शुरुआत में जो फाउंडेशन संगम युग में पड़ता है, स्वर्णिम संगम युग का, वो इस दुनिया की कोई भी पुरानी चीज का आधार नहीं लेता। इन आंखों से जो कुछ भी पुरानी दुनिया देखते हैं, देह के संबंधी और देह के भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ, वो सब खलास हो जाने वाले। तो संगम युगी स्वर्णिम जो युग है वो तो निराधार युग है। बाकी जो सतयुग का पहला जन्म होगा, वहां प्रकृति सब सुख मुहैया कराएगी, देह के हर प्रकार के सुख मुहैया कराएगी। अभी तो प्रकृति तमो प्रधान बनती जाएगी या सतो प्रधान बनेगी, क्योंकि 500 करोड़ की जो सृष्टि है मनुष्यों की, वो जब तक विनाश को नहीं पावे तब तक जो प्रकृति का बड़ा रूप है, मूल रूप है, वो विकराल रूप धारण करता चला जाएगा। यहाँ तक कि ये बोला है, ये शरीर रूपी जो प्रकृति है, ये शरीर के 5 तत्व सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। समाधान हुआ? और तो भाई खड़ा हो रहा है, मुट्ठी भर आत्माएं बचेंगी, मुट्ठी भर आत्माएं बचेंगी, वो आत्माएं भी अपना शरीर छोड़ेगी, कर चलाएगी। जो आत्मा उठकर धोती मर मुट्ठी से परम धाम जाएगी। पहले परम धाम जाएगी। विनाश के टाइम पर सभी आत्माएं 500 करोड़, चाहे ज्ञान योग में चलने वाली हो न चलने वाली हो, भगवान को नंबरवार पहचानने वाली हो न पहचानने वाली हो, सबको अपना ये शरीर छोड़ना है। कोई स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ेंगे, बर्फ पे शरीर सुरक्षित रहेगा और वो बुद्धियोग से ऊपर जाएंगे, और कोई बुद्धियोग से नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे? शरीर विनाश की मार से शरीर छूटेगा, हाय हाय करके शरीर छोड़ करके जाएंगे। हाँ, दो परम धाम बनाया जा सकता है। तो एक जड़ परम धाम है और दूसरा जो भले का परम धाम, जो शरीर छोड़ने वाली योग में रहेगी, जो योग में रहेगी
की स्थिति में रहने वालों का संगठन तैयार होगा या 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का परम धाम तैयार होगा? जो आत्मिक स्थिति की पढ़ाई पढ़ रहे हैं उनकी ऐसी स्टेज बन जाएगी, मैं आत्मा, दूसरा मेरा बाप ज्योति बिंदु आत्मा, और कोई संकल्प नहीं, जैसे जड़वत स्टेज बन जाएगी। जड़वत होंगे नहीं। जब इसी सृष्टि पर परम धाम बन गया तो ऊपर जाने की क्या दरकार है? उस समय तो 500 करोड़ की दुनिया भी रहेगी, और इस सृष्टि पर तुम बच्चे, वो बच्चे नहीं, ये बी के बच्चे नहीं, तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो 500 करोड़ की दुनिया इस सृष्टि पर थोड़े ही उतार लेगी। किसके लिए बोला? तुम बच्चों के लिए। ऐसा है कि समझ लो कुछ गलत फहमी है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। ब्रह्मा बाबा का ज्यादा नजदीकी पना, दोनों माताओं में से कौन सी माता के साथ उनका ज्यादा नजदीकी पना बचपन से लेकर के रहा है? दो माताएं थी। एक माता ब्रह्मा बाबा की बड़ी बहन थी और एक माता बड़ी बहन नहीं थी। तो बचपन से लेकर कौन सी बहन, बड़ी बहन मां समान मानी जाती है? कौन सी बहन से ब्रह्मा बाबा को बचपन से लेकर ज्यादा स्नेह मिला होगा? नहीं, माता तो थी दोनों, लेकिन एक माता उनकी बड़ी बहन थी। बड़ी बहन से उनको बचपन से प्यार मिला, और ब्रह्मा बाबा प्यार को तोड़ने वाली आत्मा तो नहीं है। तो जो साक्षात्कारों की बात है वो बहनोई को बताई होगी सीधा जाकर, या बहनोई से बताने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। किसको बताएंगे? दोनों माताओं में से कौन सी माता ज्यादा नजदीक थी? वो माता ज्यादा नजदीक थी जो उनकी बड़ी बहन थी, लौकिक, उसको बताया। और जो बड़ी बहन थी वो आखिरी जन्म में भी श्रेष्ठ संस्कारों वाली होगी, भारत माता के संस्कारों वाली होगी, या विदेशियों से प्रभावित होने वाली होगी। क्योंकि उसका आदि जन्म जो है विष्णु स्वरूप जन्म। बैठ जाइए, कोई नहीं बताइए, यही बैठ जाइए। आदि जन्म जो है वो विष्णु स्वरूप जन्म है। पहला जन्म आदि में विष्णु, माने पति पत्नी दोनों के संस्कार मिलकर के एक थे, तो आदि सो अंत। अंतिम जन्म
जन्म में भी वो विष्णु समान संस्कारों से मिलने वाली आत्मा थी। ब्रह्मा और उनकी पत्नी यशोदा की तरह नहीं थी। अगर होती तो ब्रह्मा बाबा को, ओम राधे सरस्वती को यज्ञ का निमित्त बनाने की दरकार नहीं थी। तो वो विष्णु स्वरूप, उसकी नाभि से ब्रह्मा निकला। शास्त्रों में दिखाते हैं, मुरली में भी बोला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ये यहां सूची होती है। वो विश्व स्वरूप आत्माएं थी जिनके संस्कार मिले हुए थे। लेकिन कलयुग के अंत में जो पत्नियां होती हैं, खास करके भारत माता जिसका टाइटल है, जिस आत्मा का, वो अपनी सौत को अपनी बहन के रूप में मानती है या सौतन के रूप में देखने वाली होगी। कभी भी सौतन के रूप में देखने वाली नहीं होगी। भारत माता जिसका टाइटल है, वो पति में के सुख में अपना सुख मानने वाली होती है। पति जिस बात में सुखी, उसी बात में पत्नी सुखी। कलकत्ते में ये परंपरा रहती है कलयुग के अंत में कि जो भी पैसे वाले होते हैं वो 2-2, 3-3 पत्नियां रख लेते हैं। दूसरी पत्नी को घर मकान बना करके दे देते हैं, अलग रखते हैं। वो तो तब रखते हैं जबकि दोनों में झगड़ा होता है। अगर झगड़ा ना हो तो आपस में मिलजुल करके भी रह सकती हैं। रह सकती हैं या नहीं रह सकती? रह सकती हैं। तो जो दोनों बहनें आपस में बहन के रूप में रह रही हो और ब्रह्मा की बात साक्षात्कार की उनको सुनाई गई, ब्रह्मा बाबा की बड़ी बहन को, तो पहले पहले किसको सुनाएगी? वो अपने पति को सुनाएगी या उस बहन को सुनाएगी? बहन को सुनाएगी। बहन जो है वो बुद्धि में तीखी थी। तो जगदम्बा का पार्ट है ना। जगदम्बा माने सारे जगत की अम्बा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी अम्बा। और भारत माता माने सिर्फ भारतवासियों की माता। तो जो जगदम्बा का पार्ट है वो दूसरी माता का था। वो दूसरी माता को जो साक्षात्कारों का रहस्य सुनाया गया, साक्षात्कारों की बात सुनाई गई, वो माता बोलने में ज्यादा होशियार थी। और विष्णु की पार्टधारी वैष्णवी देवी बोलने में ज्यादा होशियार होती है या कर्म करने में ज्यादा होशियार होती है? प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाने में ज्यादा होशियार होती है, बोलने में ज्यादा होशियार नहीं। जीव लंबी नहीं होती है। तो जो लंबी जीव वाली थी, जिसको महाकाली कहा जाता है, उसको साक्षात्कारों की बात सुनाई गई। और अंतिम जन्म में जो पुरुष है, वो पुरुष अति विकारी बन जाता है या कम विकारी बन के रहता है? अति विकारी। तो उसका जो विकारी स्नेह है वो और पत्नी के साथ ज्यादा रहता है या देह का संबंध दूसरी पत्नी के साथ ज्यादा रहता है? ज्यादा मुंह लगी पत्नी कौन होती है?
को ब्रह्मा को उस व्यक्ति से बोल दिया, और जिस समय बोला उस समय दोनों माताएं मौजूद थी, तो 3 आत्माएं हो गई। एक ने ब्रह्मा के बोले हुए साक्षात्कारों की बात को सुनाया, पहले सुना बाद में सुनाया, और जब सुनाया उस व्यक्ति को, तो सुनने के साथ साथ कोई बुद्धि से समझ भी सकता है या नहीं समझ सकता है। सुनने के साथ उसका रहस्य उसने समझा, अपने आप नहीं समझा, वो सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया। इसमें नहीं, दोनों में प्रवेश किया। एक माता में प्रवेश किया जो बड़बड़ बोलने वाली थी, सुनने और सुनाने की शक्ति जिसमें ज्यादा है, जिसकी यादगार में भारतवर्ष में लंबी जीव दिखाई जाती है उस माता की। कहते हैं ना, इसकी तो जीव बड़ी लंबी है, माने भाषा में इसको कोई हरा नहीं सकता। तो वो सुनने और सुनाने वाली हुई। सुनने सुनाने का फाउंडेशन, उसको भक्ति मार्ग का फाउंडेशन कहेंगे या ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन कहेंगे। ये भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ गया उस आत्मा के द्वारा, जिसे नाम पड़ता है जगदम्बा, सो महाकाली बनती। सुनने सुनाने का भक्ति मार्ग का फाउंडेशन उसके द्वारा, और फिर जिसको सुनाया गया उसमें परमात्मा शिव ने प्रवेश करके समझने और समझाने का फाउंडेशन डाला। तो समझने समझाने को ज्ञान कहा जाता है। भक्त लोग क्या करते हैं, शास्त्र सुन लिए, दूसरों को सुनाई दिए, अर्थ को नहीं समझा। शास्त्रकार ने सुनाई दिया रावण को 10 शीश होते थे, तो सत्य वचन मारा, हाँ 10 शीश होते थे। ये भी बुद्धि सोचने की नहीं कि 10 शीश वाला अगर पैदा होगा तो कैसे पैदा होगा। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था। ये बुद्धि ही नहीं चलती कि अज्ञान नींद में सोने की बात है, स्थूल रूप में सोने की कोई बात ऐसी होती नहीं है। तो ढेर सारी शास्त्रों में ऐसी बातें हैं जो भक्त लोग सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, उनके अर्थ को, गुह्य रहस्य को नहीं समझते, क्योंकि भगवान ही आकर के सृष्टि के आदि काल में और तमोप्रधान सृष्टि के अंत काल में आकर के उसका रहस्य समझाता है। तो समझने समझाने का फाउंडेशन परमात्मा शिव ने उस व्यक्ति में डाला जो राम वाली आत्मा होती है, जिसे सूर्यवंशी कहा जाता है। गीता में भी लिखा हुआ है, यह ज्ञान सबसे पहले मैंने किसको सुनाया? सूर्य को सुनाया है। मैंने माने शिव ने, शिव माता ने ज्ञान सुनाया। सुनने सुनाने को ज्ञान कहा जाता है क्या है? अरे दादा लेकर आज ब्रह्मा के द्वारा माउंट आबू में जो वाणियां चली, मुरलियां चली हैं, वो सिर्फ सुनने सुनाने मात्र चली है या ज्ञान चला है? ज्ञान को मनन चिंतन मंथन से निकलता है क्या? अगर जो सुनने सुनाने वाला है मनन चिंतन मंथन ही नहीं करता तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहता। जब उस ज्ञान की गहराई में ही नहीं जाएगा, ज्ञान सागर के तल्ले में ही नहीं जाएगा,
तो 84 जन्मों को आत्मा कैसे पहचानेगी? भगवान तो आकर के पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले अर्जनों को 84 जन्मों का ज्ञान देते हैं, क्योंकि आत्मा 84 के चक्र का पाठधारी है। वो पाठधारी कैसा? जो कपड़े बदलता रहे जन्म जन्मांतर, शरीर रूपी वस्त्र बदलता रहे, परंतु अपने पाठ को ही न जानता हो। अभी हम सब बेवकूफ पाठधारी हैं, कहते हैं हम आत्मा हैं, परंतु प्रैक्टिकल में 24 घंटे आत्मा की स्थिति नहीं रहती, देहभान में आ जाती, घड़ी घड़ी देहभान में आती, इसलिए अपने जन्मों को नहीं जान सकती। तो सुनने सुनाने का कार्य वो जगदम्बा का पाठ बजाने वाली आत्मा के द्वारा हुआ, और समझने समझाने का कार्य उस व्यक्ति के द्वारा हुआ जो राम वाली आत्मा होती, ज्ञान का बीजारोपण करने वाली, जिसके लिए गाया हुआ है राम राज्य। क्या भगवान राम आते हैं तो कौन से राज्य की स्थापना करते हैं? राम राज्य की स्थापना करते हैं, जहाँ यथा राजा तथा प्रजा सब सुखी होते हैं, कोई दुखी नहीं होता, अंश मात्र भी दुखी नहीं होता, चौथाई कला में भी दुखी आत्मा नहीं होती है, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, सब मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। तो ऐसी राम वाली आत्मा के द्वारा अंतिम जन्म में वो ज्ञान का बीज आरोपण करते हैं परमपिता परमात्मा शिव। समझने और समझाने का फाउंडेशन होता है, परंतु जो दूसरी दो माताएं हैं उनमें जो सुनने सुनाने वाली है वो समझती है अंदर से, या जो दूसरी माता मौन रहने वाली है वो समझती है? जो मौन रहने वाली है वो ही समझती है। इसलिए मुरली में बोला है, जो भारतवासी होते हैं उनको सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है, और जो विदेशियों से प्रभावित होने वाले विदेशी होते हैं वो झट सरेंडर हो जाते हैं बिना सोचे समझे। तो दोनों माताओं में अगला जन्म लेकर के, जो अगला जन्म होता है वो भी ब्राह्मण परिवार में ही होगा या कहीं दूसरा होगा। गीता में तो लिखा है ये ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। तो ब्राह्मण जो बना ब्रह्मा मुख की संतान, वो अगर शरीर भी छोड़ दे तो अगला जन्म लेकर के वो फिर ब्राह्मण बनता है। पूर्व जन्म की जो प्रारब्ध है पुरुषार्थ की वो लेकर के आता है। उनमें से एक आत्मा, दो माताएं थी ना, एक माता ज्ञान सुनती है तुरंत सरेंडर हो जाती है, अपनी समझ से सरेंडर नहीं होती। सुनाने वाले सुनाते हैं और वो सुनती है, और सुनने सुनाने के आधार पर सरेंडर हो जाती है। और जो भारत माता का पाठ बजाने वाली है वो लंबा टाइम लगा देती है, लास्ट में जाकर के सरेंडर होती है। तो ऐसे नहीं है कि जगदम्बा ही बड़ी माँ है। वास्तव में बड़ा वो है जो प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करके दिखावे। तो दोनों माताओं में से प्योरिटी के ज्ञान को, ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्योरिटी। प्योरिटी के प्रैक्टिकल स्वरूप को कौन सी माता प्रत्यक्ष करती है अपने जीवन में? भारत माता। इसलिए भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नाम।
बीच में तो रुद्रमाला प्रत्यक्ष होती है। उस रुद्रमाला की जो मुख्य पुरुषार्थिनी स्त्री चोले वाली है, वो महाकाली का पार्ट बजाने वाली है। महाकाली होगी तो अकेली होगी या साथ में महाकाल भी होगा? महाकाल भी होता है। महाकाल शंकर को कहा जाता है, रुद्र कहा जाता है। इसलिए रुद्र ज्ञान यज्ञ गायन है। भगवान आकर के रुद्र में प्रवेश करके जो रौद्र रूप धारण करता है, इतना रौद्र रूप धारण करता है कि सारी दुनिया का विनाश करा देता है। इसके द्वारा तो रुद्र गणों के द्वारा। वो रुद्रगण पहले बाहर की दुनिया का विनाश कराते हैं, वे पहले अंदर की ब्राह्मणों की दुनिया, कुंभकर्णों और रावण और मेघनाथों की दुनिया का विनाश कराते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश होता है। जो कच्चे पक्के ब्राह्मण हैं, अधूरे पक्के, उनका विनाश हो जाता है। इसलिए गाय में है कि प्रजापति ने यज्ञ रचा, उस यज्ञ में सती ने अपना देह स्वाहा कर दिया। वास्तव में देह स्वाहा नहीं कर दिया, देह भान स्वाहा कर दिया। आत्माभिमानी बन गई। आत्मा को ही शक्ति कहा जाता है, शिव की शक्ति जो आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाती है।